हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इरोडोव का प्रॉब्लम नंबर 1.11। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। तो चलिए हम पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। टू पार्टिकल्स मूव इन अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड विद एन एक्सेलरेशन g. At the initial moment, the particles were located at one point and moved with velocities v1 and v2 horizontally in opposite directions. Find the distance between the particles at the moment when their velocity vectors become mutually perpendicular. ये क्वेश्चन है। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लीजिए क्वेश्चन को और उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले हम इसकी एक थोड़ी अंडरस्टैंडिंग गेन कर लेते हैं। एक पॉइंट से हमने पार्टिकल को थ्रो किया है अपोजिट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली। ये v1 वेलोसिटी है, ये v2 वेलोसिटी है, यानी कि दोनों पार्टिकल्स की जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो जीरो है। यानी कि दोनों पार्टिकल्स सेम टाइम में सेम वर्टिकल हाइट नीचे आएंगे। दोनों पार्टिकल्स सेम टाइम में सेम वर्टिकल हाइट नीचे आएंगे। ठीक है, यानी कि किसी भी टाइम पर अगर अपन पार्टिकल को देखेंगे तो वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होंगे। ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आएंगे दोनों पार्टिकल हर टाइम पे, क्योंकि दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी जीरो थी इनिशियली और दोनों का एक्सेलरेशन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो जी है। तो दोनों का वर्टिकल मोशन आइडेंटिकल होगा, दोनों का हॉरिजॉन्टल मोशन अलग अलग होगा। ये हम बात जानते हैं काइनेमेटिक्स 2D के कंसेप्ट से। तो हमको ये पूछा जा रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर जब दोनों की वेलोसिटी वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो जाएंगे उस टाइम पर दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। ये क्वेश्चन की हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग गेन की है। ठीक है, तो देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे डेवलप किया है। तो देखिए हम इस सॉल्यूशन को समझते हैं। हमको ये बात तो क्लियर है कि किसी भी टाइम पर दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होंगे और दोनों के द्वारा जो वर्टिकल में हाइट ट्रैवल की जाएगी वो बराबर होगी। तो अगर मान लीजिए पहले पार्टिकल के द्वारा जो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस ट्रैवल की गई है उसको अगर हम d1 बोलें, दूसरे पार्टिकल के द्वारा जो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस ट्रैवल की गई है उसको अगर हम d2 बोलें, तो हमको निकालना क्या है क्वेश्चन के अंदर? हमको निकालना है d1 प्लस d2 उस टाइम पर जब दोनों के वेलोसिटी वेक्टर यानी कि v1 डैश और v2 डैश जो कि हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मानी हुई है पार्टिकल की किसी एक पर्टिकुलर टाइम t पर, ये दोनों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज v1 डैश और v2 डैश जिस टाइम पर परपेंडिकुलर हो जाएंगे एक दूसरे के साथ में, उस टाइम पर हमको निकालना है कि d1 प्लस d2 की वैल्यू क्या होगी, यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। और हमको पता है कि दोनों जो है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होंगे हमेशा, तो d1 प्लस d2 निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग से ही हमको काफ़ी सारा सॉल्यूशन का हिंट मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी अप्रोच पहले डिस्कस कर लेते हैं। अप्रोच हमारी ये रहेगी कि हम v1 डैश वेक्टर जो मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, ये v1 डैश वेक्टर और ये v2 डैश वेक्टर हम वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेकर के हम कर देंगे जीरो, तो उससे हमको वो वाला टाइम मिलेगा जिस टाइम पर दोनों के वेलोसिटी वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो जाते हैं। और उतने टाइम में हम निकालेंगे कि दोनों पार्टिकल्स ने कितना कितना हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस ट्रैवल किया, और उन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमको टोटल डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स मिल जाएगा एट दैट टाइम जिस टाइम पर दोनों की वेलोसिटी वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो गए। तो ये हमारा अप्रोच रहेगा। ठीक है, तो यही काम हम एग्जैक्टली यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, v1 डैश वेक्टर को कंस्ट्रक्ट किया है। तो हमको पता है कि इसकी हॉरिजॉन्टल में तो वेलोसिटी चेंज होगी नहीं, तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी माइनस v1 आई कैप ही रहेगी हमेशा। यहाँ पे मैं जो साइन कन्वेंशन ले रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। साइन कन्वेंशन हम ये ले रहे हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में नेगेटिव, राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव, ऊपर के डायरेक्शन में पॉजिटिव, नीचे के डायरेक्शन में नेगेटिव। कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन ले रहे हैं, सिंपल। ठीक है, तो हमको पता है कि हॉरिजॉन्टल में तो वेलोसिटी चेंज होगी नहीं, तो हॉरिजॉन्टल में तो हमेशा पार्टिकल की वेलोसिटी v1 ही बनी रहेगी दोनों पार्टिकल्स के लिए। तो लेफ्ट वाले पार्टिकल के लिए v1 बनी रहेगी, राइट वाले पार्टिकल के लिए v2 बनी रहेगी। तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, तो टाइम के साथ में हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और एक्सेलरेशन है g, तो हम बोल सकते हैं कि वर्टिकल वेलोसिटी होगी gt और इसकी भी होगी gt। तो इन्हीं को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो जो हमारे पास में v1 वेक्टर आएगा वो दिखेगा कैसा, माइनस ऑफ v1 आई कैप माइनस ऑफ gt जे कैप। ये हमने v1 डैश वेक्टर को निकाल लिया। ठीक है, फिर v2 डैश वेक्टर, v2 डैश वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा, v2 आई कैप, राइट डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी v2 और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी gt माइनस ऑफ gt जे कैप। ठीक है, तो हमने यहाँ पे v1 डैश वेक्टर और v2 डैश वेक्टर को निकाल लिया। v1 डैश और v2 डैश क्या है, दोनों पार्टिकल्स की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज हैं वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अब हमको पता है कि v1 डैश और v2 डैश का जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो होना चाहिए। क्यों जीरो होना चाहिए, क्योंकि हमको वो वाला टाइम पर डिस्कशन करना है जहां पर v1 डैश और v2 डैश एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए हैं। तो यानी कि उस टाइम पर हम जो v1 डैश और v2 डैश का डॉट प्रोडक्ट आएगा वो जीरो आना चाहिए।
ठीक है, तो अगर आप ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में जो हमारे पास में v1 डैश और v2 डैश वेक्टर्स अवेलेबल हैं, इनका अगर आप डॉट प्रोडक्ट ले लोगे तो आपके पास में ये इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 को आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इक्वेशन आ जाती है। यहाँ पे सब जगह पे हम वेक्टर साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो जब आप इक्वेशन नंबर 4 के अंदर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और 3 की हेल्प से, तो आपके पास में ये इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट लेना तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको टाइम की वैल्यू मिलती है अंडर रूट ऑफ v1 v2 अपॉन जी, यानी कि ये वो टाइम आपको मिल गया स्टूडेंट्स जिस टाइम पर दोनों के वेलोसिटी वेक्टर हो जाएंगे परपेंडिकुलर। और टाइम हमको मिल गया है तो हमको पता है d1 की वैल्यू सिंपली v1 इंटू टी होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में जो मोशन है वो तो सिंपल नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, तो वहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो d1 की वैल्यू आ जाएगी v1 इंटू टी, d2 की वैल्यू आ जाएगी v2 इंटू टी, और जो टोटल डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स होगा वो आ जाएगा v1 प्लस वी2 इंटू टी। ये कैसे आया, यहाँ से हमने दोनों d1 और d2 को ऐड कर दिया, और t की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 5 से अगर डाल दें तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास में d1 प्लस d2 की वैल्यू आ गई, और d1 और प्लस d2 जो है यही दोनों पार्टिकल्स के बीच की दूरी होगी उस टाइम पर जिस टाइम पर दोनों के वेलोसिटी वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो गए। और जब आप इसके अंदर डेटा पुटअप करते हैं v1 v2 की वैल्यूज़, तो आपके पास में ये आ जाता है 2.5 मीटर्स, एंड दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। इसको आप एक बार खुद से भी अपने हाथ से करके देखिए बिना सॉल्यूशन के, तब आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग मिलेंगे और नए क्वेश्चंस और नए कंसेप्ट्स के साथ में आने वाले वीडियोस में। थैंक यू।